बिहार एनडीए की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाजिर है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी से तो आप लोग का अपनी संवाद को साझा करें। धन्यवाद। आप सभी प्रेस से आए हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के सभी संवाददाता बंधु, छायाकार बंधु को हृदय से स्वागत करता हूँ। मंचासीन हमारे जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा जी, श्री राजू तिवारी जी, श्री डॉक्टर अनिल कुमार जी, मदन चौधरी जी, मंच पर उपस्थित राजेंद्र गुप्ता जी, रणवीर जी, ललन सर्राफ जी, अन्य सभी एनडीए के नेतागण, अभी माननीय श्री उमेश कुशवाहा जी ने विस्तृत जानकारी दी। एनडीए घटक दल 23 अगस्त से पूरे बिहार में विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रही है। और जैसा कि बताया गया कि पहला चरण में 42 विधानसभा और दूसरा चरण में 42 विधानसभा, और इस तरह करके कुल चरण 7 हैं। 7 चरण में हम लोग 243 विधानसभा में विधानसभा सम्मेलन करेंगे और ये करीब 18 दिन में हमारा विधानसभा सम्मेलन पूरा होगा। यानी 23 अगस्त से ये कार्यक्रम विधानसभा सम्मेलन का शुरू होगा और करीब करीब दुर्गा पूजा की शुरुआत यानी 23-24 सितंबर, एक महीना लगातार 18 दिन तक, बीच में कुछ छुट्टियां हैं, पर्व हैं, पूरे बिहार के अंदर ये विधानसभा सम्मेलन एनडीए का चलेगा। और एक दिन में करीब 14 सभा होगा और ये सभा प्रत्येक दिन अलग अलग प्रमंडल में होगा। सभी प्रमंडल में सभा होगा और कुल 42 सभा हम एक चरण में करेंगे। इसमें एनडीए के सभी वरिष्ठ नेता अलग अलग जो टीम बनाई गई है उस टीम में मौजूद रहेंगे। और कुछ सरीखे नेता का नाम मैं बता देना चाहता हूं। टीम लीडर जो हैं संजय झा जी, विजय चौधरी जी, उमेश कुशवाहा जी, रामनाथ ठाकुर जी, श्रवण कुमार जी, अशोक चौधरी जी, रत्नेश सदा जी, दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, नित्यानंद राय जी, संजय जायसवाल जी, मंगल पांडे जी, गिरिराज सिंह जी, राजभूषण निषाद, सतीश चंद्र दुबे जी, तारकिशोर प्रसाद, राधा मोहन सिंह सांसद, रविशंकर प्रसाद सांसद, शीला मंडल माननीय मंत्री, और इस तरह करके बिहार सरकार के कुछ सरीखे के मंत्री और साथ में हमारे पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष इस कार्यक्रम को, और संयुक्त रूप से एनडीए का ये बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है प्रत्येक विधानसभा में। और जब हम विधानसभा में, प्रत्येक विधानसभा में 10,000 लोगों को, 5 से 10,000 लोगों को बिहार सरकार के जो विकास के काम किए गए हैं, जिस तरह से एनडीए सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, और आपने देखा अभी कि पीटी परीक्षा के लिए नीतीश कुमार जी ने मात्र 100 रुपया फीस और मेन परीक्षा के लिए फीस भी माफ कर दिया। युवाओं के लिए, शिक्षक के लिए आपने देखा कि जो शिक्षक की बहाली होगी उसमें डोमिसाइल लागू कर दिया। 35% महिलाओं को आरक्षण और उसमें 100% डोमिसाइल लागू कर दिया। तो इस तरह करके 125 यूनिट बिजली फ्री हुआ है। जीविका दीदी, आशा दीदी, ममता दीदी, शारीरिक शिक्षक, और जिस तरह से एक एक सेक्टर को नीतीश कुमार जी को सोशल इंजीनियर भी कहा जाता है, और नीतीश कुमार जी सोशल इंजीनियर हैं। और इस सोशल इंजीनियरिंग का ही फल है कि हम लोगों ने करीब करीब 27 ऐसे काम किए हैं जो कि समाज के 27 सेक्टर को सीधा प्रभावित करता है और उनको लाभान्वित करता है। तो इसलिए आने वाले समय में नीतीश कुमार जी ने
बिहार के विकास का जो लकीर खींचा है वो मील का पत्थर साबित होगा। और आज एनडीए चुनौती देता है विपक्ष को। आप जो अपना राजनीतिक दुकानदारी चलाने के लिए अलग अलग मुद्दा ढूंढ रहे हैं, क्यों नहीं विकास पर बहस करते हैं? क्यों नहीं बताते हैं कि लालटेन युग समाप्त हुआ, बिजली का युग आ गया? क्यों नहीं बताते हैं कि गड्ढा का युग समाप्त हुआ, 4 लेन 6 लेन आ गया? आज विकास पर विपक्ष को चुनौती दे रहा हूं, लेकिन आज तक विकास पर बहस करने को विपक्ष तैयार नहीं है। उनको मालूम है कि बिहार में भ्रमजाल, भ्रामक बातें करके राजनीति करना है, क्योंकि नीतीश कुमार ऐसे सोशल इंजीनियर जिस तरह से समाज में विकास का खाका खींच दिए हैं और विकसित बिहार का सपना पूरा कर रहे हैं, तो ये जो हम लोग अभी एनडीए का कार्यकर्ता और मतदाता सम्मेलन करेंगे, उसमें सरकार ने जो काम किया है, सरकार ने जो न्याय के साथ विकास किया है, इस बात की खुलकर चर्चा होगी। और हम लोग जो है विकास को मुद्दा बनाएंगे और बिहार विकसित बिहार बनेगा, इस बात की गारंटी देंगे। और इतना ही नहीं, आने वाले समय में नीतीश कुमार जी सोशल इंजीनियर का अंतिम पत्ता अभी बाकी है। अभी तो उन्होंने जो है छोटा छोटा पत्ता फेंका है। अभी अंतिम गेम अभी सोशल इंजीनियर के हमारे नीतीश कुमार जी के मन में चल रहा है। उसके बाद विपक्ष चारों चित्त गिर जाएगा। और जो लोग बिहार को सब्जबाग दिखा रहे हैं, वो लोग सिनेमा हॉल में जाके फिल्म देखेंगे चुनाव के बाद। इसके अलावा उनके पास और कोई काम नहीं रह जाएगा। इसीलिए नीतीश कुमार जी सोशल इंजीनियर, और उन्होंने बिहार में जिस तरह से महिलाओं को आरक्षण दिया, नगर निकाय में, स्थानीय निकाय में, बिहार की आज महिला सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ी है। तो ये जो हमारा एनडीए का सम्मेलन है, ये सम्मेलन आगे हमारा विकास की गाथा को हम बताएंगे। और पूरे बिहार के अंदर एनडीए को जिस तरह से जनता और मतदाता विकास के नजर से देख रही है, तो हम उनके घर घर तक ये संदेश पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आमंत्रित करेंगे माननीय लोजपा आर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी से। बंद कर दिए क्या? हेलो, आज इस प्रेस वार्ता में प्रिंट और थोड़ा साउंड बढ़ा दीजिए। मीडिया के सभी ठीक है हेलो, हाँ, आ गया। ठीक है। प्रेस वार्ता में आज इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सभी सम्मानित पत्रकार बंधु, मंच पे मौजूद जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी जी और सभी एनडीए के हमारे सम्मानित नेतागण। देखिए, जैसे कि हम लोग यहीं प्रेस वार्ता किए थे, आप लोगों को याद होगा कि सभी जिला में एनडीए का हम लोग संयुक्त सम्मेलन किए थे। ये वही जगह है, बहुत सफल रहा था। और वो बूथ स्तर तक सभी पांचों दल के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था और वो बहुत ही सफल रहा। हम लोग तो उसी समय से एकजुटता और कार्यकर्ता, नीचे स्तर के कार्यकर्ताओं को एकजुट करके आपसी समन्वय स्थापित करके हम लोग उसी समय से शंखनाद फूंक दिए थे कि 2025 फिर से नीतीश और 225। तो हम लोग काम कर रहे हैं उसी के तर्ज पे। इस बार हम लोग 243 विधानसभा स्तर पर 14 टीमें, जैसा कि हमारे पहले के बता चुके हैं नेता लोग, 14 टीम बनी हुई है और 14 टीमों में पांचों दल के नेता शामिल हैं। और हम लोग विधानसभा स्तर पर एनडीए की संयुक्त कार्यक्रम करेंगे, पांचों दल के, उसमें संगठन से लेकर के, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी के चाहने वाले सभी लोग उसमें एकजुट होंगे। और हम लोग अपने मिशन में पहले से लगे हुए हैं और उसको और धारदार बनाने का काम करेंगे।
और उसी के दौरान आप लोगों के बीच आज हम लोगों को बहुत खुशी है कि विधानसभा स्तर पर हम लोग घोषणा करेंगे और आने वाले प्रधानमंत्री आएंगे उसके अगले दिन से ही हम लोग इस कार्यक्रम में लग जाएंगे। गया जी में जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उसमें हम लोग लग जाएंगे और कार्यक्रम करेंगे और जनता के बीच जो माहौल हम लोग बनाएंगे उसको और विपक्ष के पास तो कुछ मुद्दा है नहीं, बेवजह के मुद्दा पर वो लोग ट्वीट कर रहे हैं, चाहे सड़क पे उनको कोई मुद्दा आज बचा नहीं है। जैसे देश में और प्रदेश में काम हुआ है, उन लोगों के पास कोई मुद्दा विहीन विपक्ष का मानसिक संतुलन, अब क्या हम नहीं बोलेंगे बहुत कुछ, लेकिन उनके पास कोई जनहित का मुद्दा नहीं है, बेवजह की मुद्दा लेकर के आज वो जिंदा है। हमको लगता है विधानसभा का कार्यक्रम जब हम लोग संयुक्त रूप से एनडीए का सभी नेता करेंगे तो विपक्ष समाप्त हो जाएगा। और अभी पूरे बिहार में 2010 में जैसे एनडीए को बड़ा बहुमत मिला था, उससे भी बड़ा इस बार 2025 में हम लोग बहुमत प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। अब डॉक्टर अनिल जी, हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। इस वार्ता में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष माननीय उमेश कुशवाहा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता भाजपा के माननीय दिलीप जायसवाल जी, लोजपा आर के प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजू तिवारी जी और राजनीति के प्रदेश अध्यक्ष माननीय उदय चौधरी जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार विधान परिषद के सदस्य माननीय राजेंद्र गुप्ता जी, झारखंड न्यास बोर्ड के अध्यक्ष माननीय रणवीर नंदन जी, विधान परिषद के वरिष्ठ नेता माननीय नरेंद्र सराफ जी, प्रिंट मीडिया के और मीडिया के सभी साथियों, आप विस्तार से माननीय दिलीप जायसवाल जी, माननीय उमेश कुशवाहा जी आपने बताने का प्रयास किए। आप सब जानते हैं कि हम लोग इसी जगह से प्रेस वार्ता करते थे और पूरे बिहार का जिला स्तर पर एनडीए का 5 दल का संयुक्त सम्मेलन जनवरी के चतुर्थी खंड में शुरू हुआ था बघार से। इतना भारी जन समर्थन हम लोगों ने देखा, बिहार भर में सभी जगहों पर जो उत्साह, और आज अभी हम देख रहे हैं तो 2005 के दोनों चुनाव जीते थे, 10 में जीते, 20 में जीते। 10 में जो हम लोग लहर देखे थे और 10 के समय अपने क्षेत्र में जो घूम रहे थे, उससे भी बड़ी लहर इस बार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 5 दल का इतना उत्साही कार्यकर्ता, इतना उत्साह 10 में भी देखने को नहीं मिला था, उससे ज़्यादा उत्साह। अभी जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो लागू हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम गया था 22 तारीख, उसके तहत हम 2-3 से कल घूम रहे थे, कल इसी संदर्भ क्षेत्र में घूम रहे थे, तो लोगों का उत्साह देखे, गजब उत्साह है। खासकर बिजली उपभोक्ता जो लोग परेशान होते थे, और सारे लोग, कल तो बहुत ऐसे लोग थे जो जीरो उनका आया था कनेक्शन का चार्ज, वो दिखा रहे थे कि हमारा जीरो आ गया, मतलब कि संपूर्ण गांव का गांव उनका रसीद जो जीरो आ रहा है, उसका उत्साह गजब है। सामाजिक सुरक्षा में कई जगह मिले हमको, तो पति पत्नी दोनों थे, बोले कि बाबू हमारा बच्चा काम करता है दिल्ली में, वहाँ से 500-1000 रुपया अपना पेट काट के देता था कोई दिक्कत से। अब तो हम लोग कोई दिखते नहीं है, 2200 रुपया मिले लगा, 2200 रुपया बिजली, उसी में वो कहते थे कि बिजली के लिए हम लोग पैसा मांगते थे बेटा से। अब तो किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, हम लोगों के लिए गांव में रहने के लिए 2200 रुपया बिजली फ्री और अनाज फ्री, तो गजब तरह का माहौल है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो एनडीए का भी दिल्ली और बिहार में सरकार है, इतना जबरदस्त जनता की लहर है, उस लहर में निश्चित रूप से हम कर सकते हैं यह जो अभी हम लोग का सम्मेलन होना है, जो विधानसभा चुनाव से निकट है, जो अक्टूबर माह में होने वाला प्रस्तावित, आज विधानसभा का 23 तारीख से प्रस्तावित सम्मेलन होने वाला है, उसमें सम्मेलन के बाद छुड़ा नहीं जाएगा। विपक्ष को इतना झूठ बोलते चल रहे हैं। अभी हम गांव में 3 दिन से घूम रहे थे, तो गांव के लोग बता रहे हैं, किसी गांव में मेरे ही गांव उठाई, तो उस गांव में लोगों ने बोला कि 43 लोगों की मृत्यु हुआ था, उनका नाम कटा। अब वो कट गया भाई, तो किन्हीं गाँव तो एनडीए के वोटर थे हमारे, उनका कटा, उनको परेशानी हो रही है, झूठा मत दिखा रहे हैं, वहाँ वोट कट गया, ये नाम हो गया। हम तो कल मुस्लिम गांव में गए हुए थे, 5-7 गांव में, उन लोगों में कहीं रोच नहीं है कि हमारा नाम कट गया। अब जिनकी मृत्यु हुई है, चाहे जो विदेश चले गए, वो परमानेंट चले गए, ताला बंद था, अब 2-4 छिटपुट लोग कहीं छूट गए हैं, वो उसके लिए तो 1 सितंबर तक डेट है, तो उन लोगों को खड़ा कर करके फोटो खिंचा रहे हैं जबरदस्ती। गाँव में इलाका में खोज के लाओ, तो जिला में कहा तो जरूर होगा, जो जिंदा होगा फिर नाम कहीं कट गया होगा, जुट गया होगा। तो बेवजह तरह की बात जनता भी समझ रही है कि लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है। देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो पिछले 30 वर्षों से बिहार में लोग सुशासन का राज किया है, जो काम हुआ है, उससे जनता टस से मस्त नहीं होने वाली है। पूरे भारी बहुमत से 210 से ऊपर सीट जीत करके पुनः कीर्तिमान कायम करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात मानूंगा। अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी जी से आग्रह करेंगे। आज के इस वार्ता में मंच पर उपस्थित जदयू के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय कुशवाहा जी, भाजपा के सम्मानित प्रदेश के अध्यक्ष जायसवाल जी, लोजपा के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी, हम पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी एनडीए के सम्मानित नेतागण और आप मीडिया के सभी सेक्टर से आए मीडिया के साथियों का इस सभा में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, विस्तृत चर्चा हुई है जिस माध्यम से आप सभी को जो हम लोगों को जानकारी देना था कि जनता के बीच जो मैसेज हम दे पाएंगे, उन पर चर्चा हो चुकी है। बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आज के पहले 15 जनवरी से जो जिला सम्मेलन एनडीए का हुआ था, उसकी सफलता जो आपके माध्यम से हम लोगों ने देखा है, जनता में जो उत्साह है, मैं समझता हूँ निश्चित रूप से जो एनडीए का उद्देश्य है कि 2025 में 225 सीट पाना, मैं समझता हूँ उस लक्ष्य की ओर कहीं कोई शंका नहीं रह गई है। यदि थोड़ी मोड़ी शंका रही भी होगी तो अब जो विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो रहा है, जो 23 तारीख से शुरू होकर के 30 तारीख के बीच में 2 चरण में 84 विधानसभा में होना तय हुआ है। मैं समझता हूँ एनडीए के सभी घटक दल के नेता, प्रदेश अध्यक्ष के अलावा जो भी प्रमुख साथी हैं, प्रत्येक सभा में उपस्थित रहेंगे और जनता में यह संदेश देने का काम करेंगे कि एनडीए किसी भी रूप में एकजुट है और पूरे चुनाव के दरमियान एकजुटता के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 225 के लिए तैयार है। आप सबों ने देखा है आदरणीय नीतीश कुमार जी का विकास, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विकास और तीनों जो हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, रमा जी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी का सहयोग जो आपने देखा है, मैं समझता हूँ इन सबों का सहयोग रहेगा और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। और भी कुछ है आप लोग का? आप लोगों को जानकारी हो ही गई है कि प्रथम चरण में जो 42 विधानसभा क्षेत्र जाना है, जहां सम्मेलन होना है, वाल्मीकि नगर, मढ़ौरा, त्रिवेणीगंज, संदेश, कदवा, कांटी, वारिसनगर, जाले, बेहपुर, भतनाहा, पिपरा, गोरियाकोठी, बछवाड़ा, नरपतगंज, ये 23 तारीख को होना है, 23 अगस्त को, और 24 अगस्त को है सोनबरसा,
रघुनाथपुर, सिकटा, डुमराव, अमौर, रूनी सैदपुर, बेनीपुर, बिस्फी, कहलगांव, पातेपुर, नरकटिया, बरौली, मुंगेर, ठाकुरगंज। और 25 को होना है 25 अगस्त को बिहारीगंज, कुचाईकोट, नरकटिया, कहलगर, रानीगंज, महुआ, लौकहा, उजियारपुर, कटोरिया, बचहा, चनपटिया, अमनौर, जमुई, बनमनखी। दूसरे चरण में होना है 28 को बाजपट्टी, मढ़ौरा, बरारी, पिपरा, बलदौर, मोरवा, राजपुर, ढाका, फारबिसगंज, गरखा, हारा, बिहार शरीफ, पारू, मोहद्दीनगर। और 29 से भर इस्लामपुर, रुपौली, महर्षि, साहेबपुर कमाल, कुशेश्वर स्थान, चैनपुर, राजनगर, किशनगंज, दलौली, बक्सर, विक्रम, पहाड़, गहायघाट। 30 को होना है सकरा, फुलवारी शरीफ, बहादुरपुरगंज, सिंहेश्वर, जमालपुर, हरलाखी, नोखा, हरसिद्धि, परानपुर, बैकुंठपुर, रामगढ़, बख्तियारपुर, अराई और रामनगर। ये 2 चरण में 42, 84 विधानसभा क्षेत्र में होना है। अगली जो चरण होगी उसको फिर हम लोग प्रेस मीडिया के साथी को ब्रीफ करेंगे। और भी आप लोग का कुछ है तो बता दीजिए। हो गया, चलिए कुछ नाटक ये आपको मालूम है कि पप्पू और टप्पू दोनों नेता जो दोनों युवराज है पार्टी बचाने के अभियान में निकले हैं। एक जो है 90 अपने नेतृत्व में चुनाव हार चुके हैं, 90 चुनाव, और दूसरा जो है न पढ़ने में शख्स थे और न क्रिकेट में, सभी ग्राउंड से हार चुका। अस्थायी रूप से 2025 में अस्थायी रूप से जो विपक्ष है, जो दोनों नेता, दोनों युवराज को जनता अस्थायी रूप से घर बैठा देगी। अरे आप जानते ही, उनको तो याद होना चाहिए, स्मरण होना चाहिए कि उनके दादी के समय इमरजेंसी लाया गया था।